विलियम शेक्सपियर का यह कहना है कि ये जो हमारी बॉडी है, दिस बॉडी इज लाइक अ गार्डन। ऑब्वियसली गार्डन को वेल मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, बट इस गार्डन का गार्डनर यानी कि माली कौन है? वो है हमारी इच्छा, विल। द बॉडी इज लाइक अ गार्डन एंड योर विल इज इट्स गार्डनर। कहते हैं कि आप जिस तरह का खाना खाते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, कि आप किस किस्म के इंसान हैं। और आज का ये जो इशू है योजना का, जो कि जून 2023 का एडिशन है, वो हेल्थ के ऊपर, वेलबींग के ऊपर एम्फसाइज करता है। पढ़ाई लिखाई की तो बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं, लेकिन आज कुछ मिनट, कुछ चंद 15-20 मिनट अगर हम हेल्थ से जुड़ी बातें समझेंगे और अडॉप्ट करेंगे तो एक अच्छा लाइफस्टाइल हम आगे जाके अडॉप्ट कर सकते हैं। कोरोना के बाद, पैंडेमिक के बाद तो लाइफस्टाइल को लेके और हेल्थ को लेके लोगों में ज्यादा उत्सुकता और अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो चुकी है। और हम एज स्टूडेंट्स, एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स, हमारे लिए भी अपनी सेहत का, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। याद है ना मोदी जी ने क्या कहा था महामारी के टाइम पे? जान है तो जहान है। स्वागत करता हूं योजना जून 2023 के डिस्कशन एनालिसिस वीडियो में। और जैसे कि आप जान ही गए हैं, यहाँ पे जो जून का एडिशन था, क्योंकि 21 जून को हर साल अब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है यूएन के द्वारा, और दुनिया भर में योगा को बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला पिछले कुछ 7-8 सालों में। और जून का जो एडिशन है वो बात करता है हेल्थ के बारे, वो बात करता है वेलबींग के बारे, ग्लोबल वेलबींग के बारे, और योगा हमारी जिंदगी में कैसे वेलबींग लेके आ सकता है। अब योजना मैगजीन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत महंगी भी नहीं होती है, 10-20 रुपए की मिल जाती है। आप किसी वेबसाइट पे जाके इसकी समरी को भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसकी पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं, या चाहे तो आप ये वीडियो थोड़ा सा देख के इसके यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो समरी मैंने बनाई है मैगजीन की, उसको भी पढ़ सकते हैं। हर महीने आती है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज करी जाती है। ये मंथली मैगजीन सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करती है। और जहां न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, जहां पे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज किया जाता है सरकार की पॉलिसीज को, सरकार की नीतियों को, वहां पे योजना मैगजीन का कंटेंट हमें मदद करता है एक बैलेंस लेके आने में हमारे आंसर्स में। क्यों? क्योंकि योजना में सरकार का स्टैंड पॉइंट रहता है, सरकार का व्यू पॉइंट रहता है अपनी तमाम नीतियों और अपनी तमाम योजनाओं के ऊपर। तो ये 4 टॉपिक्स इस मैगजीन के मेरे को इंपॉर्टेंट लगे डिस्कस करने के लिए। ये 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे: आयुष, योगा फॉर ग्लोबल वेलबींग, बेसिक्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी यहां पे थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पे इसी मैगजीन में एक बहुत अच्छा मेरे को कोटेशन लगा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि देखिए हेल्थ के रिगार्डिंग, वेलबींग के रिगार्डिंग, पौष्टिक खाना खाने के रिगार्डिंग गांधी जी ने भी बहुत एम्फसाइज किया था। अब वो कहते हैं कि नॉन पोजेशन इज अ प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू थॉट्स एज वेल। व्हाई शुड अ मैन फिल हिज ब्रेन विद यूजलेस नॉलेज? हैबिट ऑफ एक्वायरिंग व्हाट इज नॉट नीडेड बिकम्स अ बर्डन ऑन द माइंड एंड ऑल्सो इन द एनवायरमेंट। बड़ा अच्छा कोट है। इस कोट को हम काफी सारे डायमेंशंस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब अगर इसको मैं प्राइमरीली हेल्थ के डायमेंशन से जोड़ूं तो हमारे यहाँ पे भारत में एक दिलचस्प प्रॉब्लम है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। वो ये है कि जहां पे हमारा रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे है, जहां पे एक रिकॉर्ड भी है हमारे देश में कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं, स्टंटेड बच्चे बहुत ज्यादा हैं, अंडरवेट चिल्ड्रन बहुत ज्यादा हैं। वहां पे ऐसा भी हम एक दृश्य देखते हैं अपने देश में, जहां पे जो थोड़े वेल ऑफ फैमिलीज में से बच्चे आते हैं वो बहुत ओबीस हैं, छोटी उम्र में उनका बहुत पेट निकला होता है, वो जंक फूड बहुत खाते हैं और वो ओवर नरिश्ड होते हैं। नाउ हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कभी हमको भूख नहीं लगी होती और हम बस खाते रहेंगे आउट ऑफ कंपल्शन। स्पेसिफिकली अगर आप रात को पढ़ने के आदी हैं, अगर आपको शौक है रात के टाइम पढ़ने का, तो आप रात के टाइम कुछ ना कुछ गलत मलत जरूर खाते रहेंगे, और इसके कारण हम अपनी बॉडी को भी कष्ट दे रहे हैं और डेफिनेटली आगे जाके बीमारी भी बढ़ सकती है। देखिए भूखा पेट इज बेटर देन एन ओवरफेड पेट। भूखे पेट को एक ही पे प्रॉब्लम है कि उसको खाना चाहिए, उसको खाना खाना है। जिस पेट को बहुत खाना मिला हुआ है उसको अनेक सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहां पे तो हेल्थ की बात आती है, तो हम अपने पेट को भी क्यों यूजलेस चीजों से भरें?
जहां पे गांधी जी अपने ब्रेन को यूजलेस नॉलेज से भरने की बात कर रहे हैं, तो एक बात जरा हेल्थ के डायमेंशन से भी सोचे कि हम अपने पेट को क्यों यूजलेस चीजों से भर रहे हैं। और अगर इसी पर्टिकुलर कोटेशन को या इसी पर्टिकुलर चीज को अगर मैं एक और तरीके से सोचूं, जो कि एक स्पिरिचुअल प्रोसेस से मैं सोचूं, तो गांधी जी यहां पे ये भी कहते हैं कि देखिए, जरूरी नहीं है कि जो भी आपके सामने बातें आ रही हैं, जो भी कंटेंट आप देखते हैं, जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, चाहे वो एजुकेशनल वीडियो हो या चाहे वो कोई ऐसा वैसा वीडियो हो, जरूरी नहीं है कि उन थॉट से आपको प्रभावित होना है। दुनिया भर की हर एक नॉलेज हमको नहीं जाननी है। दुनिया भर की नॉलेज जान के हम गूगल बन जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई रिवॉर्ड बन जाएंगे, उससे क्या मिलने वाला है? वो काम गूगल कर रहा है, वो काम आपका चैट जीपीटी कर रहा है, वो काम आपका गूगल बार्ड कर रहा है। तो आप अपने ब्रेन को यूजलेस नॉलेज के साथ क्यों फिलअप कर रहे हैं? इस बात को डिस्टिंग्विश करना उतना ही जरूरी है अपने माइंड में भी, कि जो चीज आपको पता होनी चाहिए और क्या चीज आपको नहीं पता होनी चाहिए। हर चीज की नॉलेज होना कोई जरूरी बात नहीं है, नहीं तो अननेसेसरीली आपके माइंड में बर्डन बढ़ता रहेगा। तो अननेसेसरीली ना तो अपने पेट पे बर्डन बनाए और ना ही अपने माइंड पे बर्डन बनाए। और दोस्तों, एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं एसए के बारे, या जो बच्चे यूपीएससी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, जो अगले साल अपना पेपर देंगे, और यदि आप एसए के मेंटरशिप कोर्स की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरे द्वारा एक कंप्लीट होलिस्टिक मेंटरशिप प्रोग्राम एसए का यहां पे स्टीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे रन किया जा रहा है, जहां पे आपको 14 कंटेंट लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें से फिलोसॉफिकल लेक्चर्स भी होंगे और कंटेंट यानी कि थीमेटिक बेस्ड लेक्चर्स भी होंगे। वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगे, साथ के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। यदि आप मेंटरशिप लेते हैं तो आपको मेरे साथ पर्सनली जूम सेशंस पे जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पे अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे ऐसे राइटिंग को लेके, वो मैं रिजॉल्व करूंगा। आपको वीकली बेसिस पे थीसिस राइटिंग यानी कि प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे ऐसे लिखने के लिए। साथ के साथ आपका इवैल्यूएशन होगा, आपको टेस्ट दिए जाएंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, आपके लिखे हुए एसेस को इवैल्यूएट किया जाएगा, और मेरे द्वारा आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। और एक और बात, आपको तमाम जो एसे के टॉपिक्स इवन जो टेस्ट में दिए जाएंगे, उसका भी मॉडल एसे साइनॉप्सिस मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यहां नंबर पे कॉल कर सकते हैं यदि आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो। होलिस्टिक वेलबींग की बात आती है। देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वहां पे केवल हम अपनी फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते हैं। अक्सर होता है कि इंसान हमको बहुत पतला सा दुबला सा दिखता है, और हम ये धारणा बना लेते हैं कि वो इंसान पतला है दुबला है तो वो बहुत हेल्दी होगा, बहुत फिट होगा। या कोई इंसान जिम में जाता है तो उसके बहुत सारे बाइसेप्स हैं या उसकी बहुत टोन्ड बॉडी है तो वो बहुत फिट होगा। जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वो फिट हो। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो होलिस्टिक बात आती है फिजिकल, मेंटल और इवन स्पिरिचुअल हेल्थ की। और अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन सबसे जरूरी, जिम जाके 2 घंटे जिम आप लगा के आप ये कहें कि मैंने वापस आके जंक फूड खाना है, तो उससे ना तो आपकी बॉडी बनेगी और ना ही आप तंदुरुस्त रह पाएंगे। बहुत जरूरी है खाना। आपकी बॉडी, आपका फिजिक, चाहे पतले होना है चाहे आपने थोड़ा वेट गेन करना है, वो आपका जो फिटनेस है वो किचन पे डिपेंडेंट होता है कि आप खाते क्या हैं। कल को आप कहें कि सर मैंने 6 पैक एब्स बनाने हैं, तो एब्स जिम में जाके नहीं, एब्स आपके किचन में बनते हैं। और चाहे आपने 6 पैक एब्स बनाने हो, चाहे आपने अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना हो, तमाम किस्म की एक्टिविटीज हैं। योगा है, जिम करना है, रनिंग करना है, एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे आपका नरिशमेंट आता है। फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए रीडिंग करना है, या जितना जरूरी आपके लिए सोशलाइज करना है, या जितना जरूरी आपके लिए टीवी देखना है, उतना ही जरूरी है आपके लिए फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करना। उससे आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों हार्मनी में रहते हैं। द फाइनल स्ट्रीम ऑफ वेल बीइंग में फॉल इनटू द स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑफ वन सेल्फ। जब स्पिरिचुअल वेल बीइंग की बात आती है तो डेफिनेटली यहां पे योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। योगा का मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि अपनी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न करना, बट योगा मीन्स यूनियन ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। योगा करने से आपको आपकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो बहुत इंटरकनेक्टेड दिखनी शुरू हो जाती है। आपको यह नहीं लगता कि आप कुदरत से अलग हैं, आपको लगता है कि कुदरत आपका ही पार्ट है। और ये जो योगिक प्रैक्टिसेस होती हैं डेली परफॉर्म करने से आप अपनी अलर्टनेस और अपना जो स्पिरिचुअल लेवल है वो काफी अपलिफ्ट कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, सुना होगा आपने ये वर्ड, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आई एम श्योर आपको स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने में क्या डिफरेंस है वो पता होगा। यदि आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बीइंग स्पिरिचुअल एंड रिचुअल, इन बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस,
देन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जस्ट टू सी दैट हाउ अटेंटिवली यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो. Now the delicate balance between the nature and us as human beings plays a very integral role in giving us that vitality. And वो vitality हमको कहाँ से मिलती है? एक्सरसाइज से, योगिक प्रैक्टिसेस से. आज हम आयुष की बात करते हैं, लेकिन ये आयुष की जो प्रैक्टिस है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये आयुष प्रैक्टिसेस हजारों सालों से भारत की सभ्यता में फॉलो की जा रही थी. और आज भारत स्पेसिफिकली आफ्टर द पैंडेमिक फोकस कर रहा है इंटीग्रेटेड मेडिसिन और हेल्थ रिसर्च में, जहां पे आयुष का जो एविडेंस है, आयुष प्रैक्टिसेस का जो एविडेंस है कि वो काफी सक्सेसफुल है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, वो हमारे सामने आ रहा है. साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है टुवर्ड्स द आयुष स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन. और आज जब भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो बहुत सारे देश भारत को लुक अप टू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन और इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को समझने के लिए. याद रखें कि G20 की प्रेसिडेंसी के चलते हमारा मोटो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, कि दुनिया पूरा एक परिवार है और भारत उस परिवार का एक छोटा सा माइक्रोकॉज्म है, माइक्रोस्पेक है. और हेल्थ को लेके, लाइफस्टाइल को लेके भी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीर बातें कही हैं. नाउ आज के टाइम पे जरूरी है कि लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी मिले. देखिए, अब लोग अपने फूड सिक्योरिटी की चिंता करते हैं, इनकम सिक्योरिटी की चिंता करते हैं, बट नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे हमको नहीं पता कि अगला मेजर एपिडेमिक या पैंडेमिक कब होगा. आज के टाइम पे, खास करके पिछले 3 सालों में आपने देखा हो, तो लोगों की इम्यूनिटी कुछ ज्यादा ही वीक हो रही है. नॉट ओनली फिजिकल इम्यूनिटी बट मानसिक इम्यूनिटी ऑल्सो. लोगों को कई किस्म के रोग हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो. और इसलिए आज के टाइम पे ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसकी कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, जिसका क्या हल है हमको नहीं पता. ट्रेडिशनल तौर तरीकों को काफी सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था और मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा था. लेकिन अभी जरूरत है कि हम ट्रेडिशनल तौर तरीकों को मॉडर्न मेडिसिनल तरीकों के साथ इंटीग्रेट करके सोल्यूशंस निकालें. आयुष की बात करें, अगर हम स्पेसिफिकली आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद इज ऑफन रेफर्ड टू एज द साइंस ऑफ लाइफ, जिसका बहुत ज्यादा डीपली अगर हम देखें तो इसमें एम्बेडेड था हमारी एंशिएंट इंडियन नॉलेज में, और इसको प्रैक्टिस काफी सालों से, हजारों सालों से किया जा रहा था. भारत को जाना जाता है उसके रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए और आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ केयर रिप्रेजेंट करता है, जहां पे एंशिएंट विजडम और मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है. Ayush has been an integral part of the healthcare system for centuries. और यहाँ पे एक्सरसाइज हो, डाइट हो, लाइफस्टाइल हो, मेडिसिन प्रैक्टिसेस हो, ड्रग्स की बात करें, थेरेप्यूटिक ड्रग्स की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें एम्बेड की जाती हैं. देखिए, कोई वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है. जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, अप्रोचेस डिफर कर सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एस्टैब्लिश करे हैं 5 रिसर्च काउंसिल्स as autonomous institute for research in these fields, which is again Ayurveda, Unani, Homeopathy, Siddha, Yoga and Naturopathy. अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कोलैबोरेट कर रहा है काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ, काफी यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन प्रैक्टिसेस को और डेवलप करने के लिए. यहां तक कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की थी, उसने बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया था कि आयुष प्रैक्टिसेस को भी मेन स्ट्रीम किया जाए, और साथ के साथ जो मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है, जो मॉडर्न हेल्थ केयर सॉल्यूशंस है, उसके साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है आयुष प्रैक्टिसेस को. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो कहां पे एस्टैब्लिश हुआ है? वो गुजरात के जामनगर में एस्टैब्लिश हुआ है. अगर हम एप्लीकेशन ऑफ आयुष की बात करें तो ये मदद करता है ट्रेडिशनल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करने के लिए. टाइम इमेमोरियल, टाइम टेस्टेड नॉलेज जो आयुष से हमने डेवलप करी है कि कैसे हम इनोवेटिव तौर तरीके अपना सकते हैं टुवर्ड्स द वेल बीइंग एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसके चलते ये ट्रेडिशनल तौर तरीकों को एक्सप्लोर करता है. साथ के साथ आयुष प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा अब सीरियसली फोकस किया जा रहा है कि साइंटिफिक, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सके. कोविड के समय भी काफ़ी थ्योरीज आई थी, काफ़ी स्टडीज आई थी, जहाँ पे जो आयुष की प्रैक्टिसेस थी काफ़ी इफेक्टिव और बेनिफिशियल मानी गई थी फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड. और आने वाले समय में, जैसे आपको मैंने बताया, कई किस्म के रोग आ रहे हैं, कई किस्म के मानसिक रोग आ रहे हैं, कई किस्म के कॉग्निटिव डिफेक्ट्स आ रहे हैं जो कि बच्चों को छोटी उम्र से हो रहे हैं. इससे कैसे डील किया जाए?
दवाई के जरिए डील किया जाए, किसी और सीरियस ड्रग के जरिए डील किया जाए, कौन सी थेरेपी के जरिए डील किया जाए। तो अनमेट हेल्थ केयर नीड्स, वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड of the next major. See, I mean, it's always good to be optimistic, but this pandemic has obviously taught us that anything can happen anytime. So it's very important to be well prepared, not only for us as human beings. So हम as human beings individual level पे अपनी diet, अपनी lifestyle, अपना exercise करने का pattern, अपना sleeping pattern, ये सब change कर सकते हैं, but सरकारों को और health care providers को ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी, ट्रेडिशनल पुरानी प्रैक्टिसेस को भी इम्बेड करना पड़ेगा मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के साथ। आयुष मदद करता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, बिकॉज एक हेल्थी लाइफस्टाइल में अगर हम आयुष की बात करें तो आयुष योगा को, मेडिटेशन को प्रमोट करता है। अब देखिए, अब बहुत सारे, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, बहुत वायरल हुआ था हमारे यूट्यूब चैनल पे कि 75% ऑफ इंडियंस वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। आप सब में से जरा आप सही बताना कि आप में से कितने लोग होंगे जो कि बाहर सुबह के टाइम धूप लेने जाते होंगे। कभी आपने बाहर सुबह मॉर्निंग में 7, साढ़े 7, 8 बजे धूप देखी है? 6 बजे कभी उठ के बाहर गए हैं, धूप देखी है? कभी किसी दिन ना शाम को या सुबह के टाइम पार्क में जाके जरा मेडिटेट करना 10 मिनट के लिए, कुछ ना करना, बस चुपचाप आंखें बंद करके बेशक ब्रीदिंग करना और अपनी ब्रीथ पे ही फोकस करना। जो आपको मजा आएगा, आप खुद कहेंगे कि ये प्रैक्टिस मैं डेली करना चाहता हूं। तो जितना आप बाहर आउटडोर्स में नेचर में वर्कआउट करेंगे, चाहे वो योगा है, और इतना टाइम नहीं लगता, हाफ एन आवर 1 आवर, इतना कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है कि आपकी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो आयुष ये हैबिट्स को प्रमोट करता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये सब क्या हो रहा है? लाइफस्टाइल डिजीजेस ही हो रहे हैं ना, हाइपरटेंशन है, लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। कोई बंदा दिखने में बहुत फिट लग सकता है कि बहुत दुबला पतला है, लेकिन उसको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्रॉनिक एंजाइटी हो सकती है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा काम करने का तरीका बदल रहा है, हमारा काम जो वो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम कहते हैं वो नहीं हो पा रहा। अगर तो आप अपने वर्क को एंजॉय करेंगे तो फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे कभी सोचेंगे ही नहीं, लेकिन हम अक्सर अपने वर्क को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तभी करके हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है। और आयुष की जो प्रैक्टिसेस है मदद करेंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी मीट करने में। फॉर एग्जांपल SDG 3 की बात करें, SDG 10 की बात करें, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, या हम SDG 11 की बात करें, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, या हम बात करें SDG 17 की, विच इज प्रमोटिंग द पार्टनरशिप एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो ये तमाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए आयुष की प्रैक्टिसेस मदद में आएंगी। अगर ऐसी बातें अगर आप एसे में भी कोट कर सकें तो नथिंग लाइक दैट। अगर हेल्थ रिलेटेड थीम है एसे का, अगर वहां पे आपने बातें लिखनी है तो इन बातों का जरूर इस्तेमाल करें। योगा फॉर ग्लोबल वेलबींग की बात करें, देखिए 21 जून को, जैसे आप जानते हैं, समर सॉल्स्टिस होता है, उस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया जाता है। और योगा को लेके ड्यू क्रेडिट, वैसे तो देखिए योगा एक बहुत ही पुरानी परंपरा, प्रथा चलती आ रही है हमारी सभ्यता में कितने हजारों सालों से, लेकिन ड्यू क्रेडिट टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी प्रसिद्ध किया। UN के स्तर पे जाके आज 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। और भारत की जो प्रेसिडेंसी है G20 की, वो भी एक सुनहरा अवसर है भारत के लिए, जहां पे भारत अपना अमीर और रिच कल्चरल हेरिटेज और अभ्यास और अपनी सभ्यता शेयर कर सकता है पूरी दुनिया के साथ। और योगा को प्रमोट करके, देखिए ये सॉफ्ट पावर की बात आती है। अगर आज हम चंद्रयान 3 की बात करें, योगा की बात करें, ये सब हमारी सॉफ्ट पावर बिल्डअप करती है। बाय प्रमोटिंग द प्रैक्टिस ऑफ योगा, भारत कई सारे ब्रिज बना सकता है बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। आपका मजहब कुछ भी हो सकता है, आपकी भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन योगा करने में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे योगा करने से आप ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी डेवलप कर सकते हैं। फिजिकल और मेंटल हार्मनी बनाने के लिए योगा से बेटर कोई प्रैक्टिस नहीं है। मैं पर्सनली योगा करता हूं, तो इस करके आई कैन वेरी वेल अश्योर यू फॉर दैट डेफिनेटली योगा हैज हेल्प्ड मी क्वाइट अ लॉट as far as reducing the stress or anxiety levels is concerned. We all face stress and anxiety at some point of the life, whether as a student or in a profession as a teacher or maybe in some other profession. But योगा, जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं, योगिक प्रैक्टिसेस डेफिनेटली बहुत मदद करती हैं। और हाफ एन आवर एक पावर योगा 20 मिनट का, आधे घंटे का करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका कंसंट्रेशन लेवल और आपका जो वाइटैलिटी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंच जाएगा। और योगा को कोशिश की जा रही है कि कैसे वो ग्लोबल वेलबींग को भी प्रमोट कर सके, प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी, प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल हार्मनी, कल्चरल अवेयरनेस एटसेट्रा। इनफैक्ट अगर हम यूरोप और अमेरिका की बात करें तो कितनी ज्यादा आबादी, 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अमेरिका, दे आर ऑन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स फॉर सम काइंड ऑफ द अदर मेंटल डिसऑर्डर। योगा इन तरह के डिसऑर्डर से भी डील कर सकता है।
रेगुलर प्रैक्टिस योगा की, ये बच्चा बच्चा बात जानता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। थायराइड की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, ये सब चीजें गायब हो जाती हैं, बिलीव मी, अगर आप योगा करें। और स्ट्रेस और एंजाइटी क्या होता है? वो चीज जो कि मैनेज ठीक तरीके से नहीं हुई है, समथिंग विच इज मिसमैनेज्ड। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं बढ़ेगा। हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, वट एवर इट इज, ट्राई डूइंग 30 मिनट्स ऑफ योगा एटलीस्ट 3 days a week and mark my words, you will see a massive change, a massive change. Studies have shown that yoga practice can help alleviate the levels of stress hormone cortisol. Cortisol जो हमारा हार्मोन होता है, cortisol लेवल जो हमारा होता है ना, अगर वो बहुत हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ये कॉर्टिसोल लेवल को अगर हम मेंटेन कर सकें तो बैलेंस रहता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी बुरी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुर्दा लोग हैं जिनको स्ट्रेस या एंग्जाइटी नहीं होता। जो लोग जिंदा हैं उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी होगा। It is not bad to have stress or anxiety. I mean, it's good to have a healthy kind of a stress and anxiety, but that has to be balanced. स्ट्रेस हर किसी को होता है, मुझे भी स्ट्रेस हो रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड करना है, टाइम पे रिकॉर्ड करना है, हर किसी को स्ट्रेस होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब स्ट्रेस में आप बिल्कुल ही पागल हो जाएं या बिल्कुल उस चीज़ को मैनेज ना कर पाएं। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। योगा फॉर ग्लोबल वेलबींग, योगा हेल्प करता है आपके फोकस को इंप्रूव करने के लिए, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट को बेटर करने के लिए। इतनी फास्ट मूविंग लाइफ है आज के टाइम पे और बहुत इजी हो गया डिस्ट्रैक्टेड होना। आप सोशल मीडिया खोल के देखें, आपको लगेगा अरे इसकी शादी हो गई, अरे उसकी जॉब लगी, मैं तो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे अपने पेयर प्रेशर से, अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली एक्सपेक्टेशन से, लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन से। आप लाइफस्टाइल डिमांड्स आज के टाइम पे बढ़ रही हैं। तो देखिए, अब ये सब भागदौड़ में, इस सब रेस में, रैट रेस में कहीं ना कहीं तो आपको सुकून चाहिए। आधे घंटे का, पौने घंटे का अगर आप योगा दिन में कर रहे हैं तो योगा आपको थोड़ा ठहराव देता है। जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी है। एम्बिशन पे रोक लगाने की बात नहीं मैं कर रहा हूं। इट्स नॉट बैड टू बी इम्पेशेंट। अगर आप इम्पेशेंट हैं, अगर आप शांत नहीं रह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में बोल रहा हूं कि आपके एम्बिशंस हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, डजंट मीन कि आपको 24 घंटे आपको उसके लिए बस सोचते रहना। आप काम भी करें, आप सोएं भी, आप एक्सरसाइज भी करें। कंसंट्रेशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आना बहुत जरूरी है। माइंड को, यानी कि ठहराव की बात करें। माइंड तो खैर, मैं बोलूं कि आप बिल्कुल अपने माइंड को बंद कर दें जब योगा कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो केवल मुर्दा लोग कर सकते हैं। जो मुर्दा है वो, उनका माइंड शांत होता है। तो माइंड को साइलेंस करने को नहीं कह रहे हैं, काम करने को कह रहे हैं, ठहराव लेके आने को कह रहे हैं। योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। बिकॉज जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, योगिक प्रैक्टिसेस को इंकरेज करते हैं, तो वो नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बहुत वेल कनेक्टेड होते हैं। वो एनवायरनमेंट के साथ बहुत हार्मनी में रहते हैं। और ये एक अवसर मिलता है लोगों को जहां पे वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। योगा को प्रैक्टिस करने से आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली योरसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ द नेचर, ऑल्सो ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड यू, उसको डेवलप करते हैं। और आपको पता लगता है कि एवरीथिंग विच इज देयर इज इंटरकनेक्टेड, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो खैर एक कंसेप्ट हम 30 सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन सही मायने में दुनिया का जब से निर्माण हुआ है, जब से मानवता का निर्माण हुआ है, तब से ही ग्लोबलाइजेशन चलता आ रहा है। तो हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं। बहरहाल ये योगा के बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे जरूर पड़ेगा इस फ्लो चार्ट में। रिसर्च इन योगा फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। योगा को प्रोमिनेंस भारत की सभ्यता में और पश्चिमी सभ्यता में भी पिछले कुछ 100-150 वर्षों से ज्यादा मिल रही है। योगिक प्रैक्टिसेस विच एंगेज द माइंड एंड बॉडी थ्रू मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान कहते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम कहते हैं, फिजिकल पोसेस, तरह तरह के आसन होते हैं। इसको सिग्निफिकेंट अटेंशन मिली है फ्रॉम द मेडिकल कम्युनिटी, फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी, फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ्रॉम एवरीवेयर। अब आगे बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल की। फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट बाय डूइंग योगा और जस्ट बाय रनिंग फॉर 6 किलोमीटर्स अगर आप आगे गंदा खाना खा रहे हैं, अच्छे डाइट नहीं ले रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन। हर एक डाइट, अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि सब दाल सब्जी खाएं तो सबके लिए अच्छा है। वैसे दाल सब्जी अच्छा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डाइट हर किसी को सूट नहीं करती है। अब ये नहीं कहना चाहिए कि हर किसी को बहुत प्रोटीन्स खाने, किसी को प्रोटीन्स नहीं सूट करेंगे, किसी को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा सूट करेंगे, बट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ, इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ फूड यू आर ईटिंग, इट्स द क्वालिटी ऑफ फूड विच यू आर ईटिंग। कभी कभी हाई फैट डाइट भी बहुत जरूरी होती है, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और हर एक डाइट को पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन योर बायोकेमिस्ट्री, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ।
और सही पोर्शंस में खाना भी बहुत जरूरी है। यदि आपका केक खाने का मन है, आइसक्रीम खाने का मन है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा केक 1 किलो का आपने खाना है, पोर्शंस में खा सकते हैं। यदि आपका पिज्जा खाने का मन है तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लार्ज पिज्जा आपने खाना है, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके 2-3 दोस्त इकट्ठे होके शेयर करके खाएं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो पोर्शन कंट्रोल करके भी आप अपने वजन को संतुलन में रख सकते हैं। बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं यदि आप अपने डाइट को कंट्रोल ना करें। बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ओनली बिकॉज कि आप डाइट अच्छा नहीं ले रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक अच्छे रास्ते पे जाते हैं, जब हम अपने डाइट कंट्रोल पे जाते हैं, एक्सरसाइज के मोड में जाते हैं, तो लोग हमको कहना शुरू कर देते हैं कि अरे कोई बात नहीं यार, एक दिन अगर नहीं डाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हम कहीं दोस्तों के साथ बाहर बैठे हैं तो सोशल प्रेशर में आके हम कुछ चीज़ खा लेते हैं जो हमारा खाने का मन नहीं होता, या कोई चीज़ हम पी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि नहीं मैंने अब ड्रिंक नहीं करना, मैंने 1 महीने के लिए ड्रिंक छोड़ा हुआ है, वट एवर इट इज, और आपका मन नहीं ड्रिंक करने का, मे बी बिकॉज आप अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, बट आपके फ्रेंड्स बहुत ड्रिंक करते हैं, लेकिन उनके प्रेशर में आके कि नहीं थोड़ा सा आप ले लो, थोड़ा सा आप ले लो, अगर आप ड्रिंक करें तो यानी कि आप ना नहीं कह पा रहे हैं। सो लर्न टू से नो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट ऑल्सो वैसे भी नो कहना बहुत जरूरी है। हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए। डाइटिंग तो वैसे खैर मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं किसी को, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना बहुत जरूरी है। कोई चीज अगर आप खाते आ रहे हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी होगा जो कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। हेल्दी स्नैक्स आज के टाइम पे मार्केट्स पे अवेलेबल है। मिलेट के स्नैक्स आ रहे हैं, दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एंड मिलेट्स के स्नैक्स आज के टाइम पे आपको दुकानों पे मिलेंगे जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं। यदि आपको भूख लगती है, आप रात को बैठ के पढ़ते हैं और आपको उस टाइम पे समझ नहीं आता क्या खाना है, तो मिलेट्स के स्नैक्स आप खा सकते हैं। खाना खाना एक बहुत जॉयफुल बात होती है, बुरी बात नहीं होती है। यू शुड ऑलवेज फील लॉट ऑफ जॉय व्हाइल ईटिंग। मजा आना चाहिए जब भी आप खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जब भी। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉयज ऑफ आवर लाइफ। हम हाथ जोड़ के भगवान को थोड़ा शुक्र मनाते हैं कि आज हमारे पास खाना खाने के लिए कुछ भोजन है, हमारे पास अनाज है। कितने सारे लाखों लोग हैं जो कि भूखे मरते हैं। लेकिन हमको साइंटिफिक चीजें भी अप्लाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है जो चीज आप खाते हैं। बिना नॉलेज के अगर आप कोई चीज खाई जा रहे हैं ये सोच के कि अरे वो मैंने ऐड देखा था, उसमें किसी सेलिब्रिटी ने, मे बी विराट कोहली ने, MS धोनी ने कहा था कि ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, बट दैट माइट बी गुड फॉर देम or that might be good for the brand they are promoting, but that might not be good for you. The problem is that there is too much of information available everywhere, too much of information. तो हो सकता है कि मे बी कोई पर्टिकुलर ड्रिंक या कोई पर्टिकुलर बेवरेज, कोई पर्टिकुलर टॉनिक आपको सूट करता है, किसी और को नहीं सूट करता। वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ इन्फोडेमिक की चीजें तो और बड़ी हैं। पैंडेमिक के टाइम पे आई रिमेंबर ऑल दोज इमेजेस एंड ऑल दोज वीडियोस, जब लोग कह रहे थे कि ये जूस पियो, उसका फ्रूट खाओ, आपको कोरोना नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इट्स बेटर टू बी एडवाइस, इट्स बेटर टू बी नॉलेजेबल अबाउट द थिंग्स व्हिच आर ईटिंग, व्हाट टू ईट। नाउ दिस ऑब्वियसली you know better, but eating better is about choosing the right kind of foods. Now you have 100 rupees in pocket, you may go and buy some fruits, or you may go with that 100 rupees to McDonald's and buy some aloo tikki burgers. The choice is yours. It's never about quantity, it's about quality. And in fact it's not always compulsory कि जो चीज आप खा रहे हैं वो लो कैलोरी में हो। अब कोकोनट है, एवोकाडो है, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑयल्स हैं, वो हाई कैलोरी में होते हैं, बट वो हेल्दी है बिकॉज दे आर अ स्टोर हाउस जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम द फूड टू फूड जो आप खाना चाहते हैं। एग्स की बात करें, अब एग्स का देखिए जो योक होता है, येलो होता है, उसमें फैट होता है। अगर हम वाइट्स की बात करें वो लो कैलोरीज होती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चीज, अपने मैक्रोस की बात आती है तो प्रोटीन्स भी जरूरी हैं। कि सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट लेना इज नॉट सजेस्टेबल। आपको प्रोटीन्स भी खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, आपको हेल्दी फैट्स भी लेने हैं, आपको अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं। दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स इट्स नॉट बैड टू इंडल्ज इन ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड वंस अ व्हाइल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो चीज खा रहे हैं आपको उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे जरूर पता हो। अब अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे या अपने पेरेंट्स को देखेंगे, उनके जमाने में ये कल्चर नहीं होता था रात को 10 बजे खाना खाने का या रात को 11 बजे ऑफिस से वापस आने का। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ ऐसी हो गई हैं आजकल के हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज जो कि टाइम टेस्टेड है, जो कि बहुत सालों से, बहुत सदियों से चलते आ रही है, कि अगर हम अपने बुजुर्गों को भी देखें, जो कि आप देखते होंगे किसी जमाने में 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक लोगों का सफेद बाल नहीं आता था, ना दाढ़ी पे ना बालों पे, क्योंकि वो जल्दी सोते थे, प्रॉपर ड्रेस लेते थे, सही टाइम पे खाना खाते थे। हमारी सभ्यता के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से कहा जाता है, और ये तो वैसे आज के टाइम पे भी अगर हम कर सकें तो जरूर करें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, स्लीप अर्ली,
ताकि आपके गट बैक्टीरिया को टाइम मिलता है टू ब्रेक डाउन द फूड विच यू हैव ईटन। आइडली कहा जाता है कि आप 7 AM से लेकर 7 PM के बीच में ही खाना खाएं, जो कि आपके वर्किंग आवर्स होते हैं। यदि आप 6:30 या 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे अगर आप अपना नाश्ता कर रहे हैं तो आपका डिनर जो है वो 7 o'clock से पहले पहले, शाम को 7 o'clock से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि इन अदर वर्ड्स ईट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ योर सिस्टम। तो अगर आपको लगता है कि आप काफी ज्यादा ओबीज है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि योजना का लेक्चर कम है लेकिन एक डाइटिशियन का लेक्चर ज्यादा हो रहा है, बट एनी हाउ ये योजना में कुछ टॉपिक्स आए थे तो डिस्कस करने जरूरी बन जाते हैं, बिकॉज यू नो नॉलेज इज नॉलेज आफ्टर ऑल, चाहे वो फूड रिलेटेड नॉलेज हो चाहे वो लाइफस्टाइल रिलेटेड नॉलेज हो। बट एनी विच वेज अगर आप वर्किंग आवर्स ऑफ योर सिस्टम में मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में अगर आप खाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। और यू नो जैसे अब हम पुराने ज़माने में हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि भाई यू वर्क विद द नेचर, कि अगर सनराइज हो रहा है उस वक्त आप जल्दी उठें, अपना पढ़ाई करें, अपना देयर इज अ रीज़न कि स्कूल भी सुबह 8 से 2 के बीच में होता था, स्कूल दोपहर को 3 से 9 नहीं होता था। देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट। बट चलो अब हमारे लाइफ स्टाइल्स बदल गए, वी कैन ट्राई टू मॉडिफाई द लाइफ स्टाइल्स। And these are some principles of eating. It is very important to have that motivation. Please don't come under any peer pressure while you're following a particular diet. I mean, if it's a diet which you have to follow Monday to Sunday, अगर आपके सही मायने में दोस्त हैं जो कि आपके वेल विशर्स हैं, जो कि आपका अच्छा चाहते हैं, तो वो आपके डाइट से आपको डिविएट नहीं होने देंगे। Don't develop negative associations with undesirable food. I would say that it's okay to have some kind of an association with junk food as well, because it's not bad. It's not bad to indulge in that food also once a while. Realistic goals को set करें। अब आप बोलें कि 1 महीने में मैं 20 किलो रिड्यूस कर लूंगा, वो सस्टेनेबल और हेल्दी तरीका नहीं है। Set realistic goals. It is also important to practice mindful eating. Eat when you're hungry. सबसे बेस्ट प्रिंसिपल, अगर आपने फिजिकल लेबर ज़्यादा किया है तो आपको भूख लगेगी। आप बैठे हुए हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो आप वैसे खाई जा रहे हैं, so that is like a compulsive disorder. इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फाइबर होता है उसमें। अवॉइड अनहेल्दी फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग। आई एम श्योर इस बात को लेकर आप काफ़ी अवेयर हैं, लेकिन आई एम श्योर आप में से काफ़ी होंगे जो कि फिर भी इस चीज़ों में इंडल्ज करते होंगे। बॉडी क्लॉक को स्टिक रखें, जैसे 7 AM to 7 PM की बात करी थी। और फिजिकल एक्सरसाइज, देयर इज नो हार्म इन डूइंग 45 minutes ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग और योगा और जिमिंग, व्हाटएवर यू माइट लाइक। So you should indulge in regular physical activity as well, because UPSC की journey is also very long. You can't sit at home the whole 24 hours and be that kind of a bookworm कि भाई मैंने तो सिर्फ पढ़ना है, बाहर नहीं जाना है। Gone are the days. You have to be very updated. राइट वो एक ज़माना था आज से 20-25 साल पहले जब हम सुनते थे कि जो यूपीएससी के एग्जाम्स में टॉप करते हैं उन्होंने 4 दिनों से बाहर देखा नहीं कि सूरज निकला कि नहीं निकला। तो मैं उस चीज़ को पर्सनली तो ना मैंने फॉलो किया है और ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। दिन में 24 घंटे में सारे काम संतुलन से करने होते हैं, उसमें पढ़ना खाना पीना सब कुछ आ जाता है। और साथ के साथ साल में एटलीस्ट एक बार अपना कंप्लीट बॉडी काउंट टेस्ट जरूर कराएं, ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपके थायराइड लेवल्स के बारे हो, शुगर लेवल्स के बारे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। अगर आपने लाइफस्टाइल अपना बदलना है, कोई परमानेंट मिरेकल नहीं हो जाता डाइट सोल्यूशन से, ये इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे यूपीएससी का एक प्रोसेस है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उससे पहले 1 साल की तैयारी है, तो ये भी एक लंबी जर्नी होती है। चाहे आपने वेट गेन करना है, चाहे आपने वेट रिड्यूस करना है, आज आप एक दिन में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी नहीं बना लेंगे और आज ना ही एक दिन में आप बहुत लीन हो जाएंगे, टाइम लगता है। तो हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करें और बी सेंसिटिव टुवर्ड्स व्हाट यू आर ईटिंग। एंड देन एंड में डीबीटी की बात करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑल्दो इसका कोई हेल्थ से लेना देना नहीं है, बट डीबीटी के बारे में इस करके बात कर रहे हैं बिकॉज डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से काफी देश, इनफैक्ट आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स की बहुत प्रशंसा कर रही है और डीबीटी से, इस स्कीम से बहुत सारे देश प्रेरणा भी ले रहे हैं। और डीबीटी के चलते जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंज है, टू एन एक्सटेंट हमने एड्रेस करा है कि जो बीच में बिचौलिए होते थे उन लोगों तक पैसे नहीं जा रहे, लेकिन जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं उन लोगों तक पैसे जा रहे हैं। चाहे वो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके चलते टारगेटेड बेनिफिशरीज को उनके बैंक अकाउंट्स में दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है और उनके जो अकाउंट्स हैं वो उनके आधार के साथ भी लिंक्ड है। अब इस सब के पीछे जो ग्राउंड वर्क था, जो फ्रेमवर्क था, वो प्रधानमंत्री जनधन योजना था, जिसके चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर एम्फसाइज किया गया था कि लोगों के बैंक खाते होंगे तभी उनके अकाउंट में वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के पैसे जा पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत ने $27 बिलियन इतने सारे पैसे सेव करे हैं ओनली बाय अप्लाइंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अक्रॉस ऑल सेंट्रल स्कीम्स, अब बेग योर पार्डन, अक्रॉस की सेंट्रल स्कीम्स। नाउ देखिए, अब हम न्यूज़पेपर्स में ना एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, वहां पे क्रिटिसिज्म भी काफी आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स का, सब्सिडीज एटसेट्रा को लेके। रेवड़ी पॉलिटिक्स की भी वो डिबेट चली थी पीछे। लेकिन देखिए, योजना में जो बातें कही गई हैं
ऐसी बातें, अगर फैक्चुअल बातें अगर हम लिख सकें, यदि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के इंप्लीकेशंस के बारे में आपसे पूछा जाता है, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पूछा जाता है GS3 के पेपर में स्पेसिफिकली, तो वहां पे आप ये कोट कर सकते हैं कि देखिए भारत ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब से इंप्लीमेंट किया है तब से कितने पैसे बचाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी रिकॉग्नाइज करा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के सिस्टम को और पब्लिक इंटरवेंशंस को कि कितना, खास करके अगर हम पैंडेमिक की बात करें, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, इस पर्टिकुलर स्कीम को कितने देशों ने सराहाया है। और पॉजिटिव इंपैक्ट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है वो क्या है, वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो औरतों की हो रही है, सोशल पोजीशन ऑफ जो औरतें हैं उनका जो घर में दर्जा बढ़ रहा है, बिकॉज उनके अकाउंट में पैसे सीधा आ रहे हैं और वो इंश्योर करते हैं कि वो पैसे सही काम के लिए इस्तेमाल हो। तो DBT is a shining instance of Indian innovation and this fits seamlessly into this far-sighted vision। यदि इनोवेशन थीम से रिलेटेड आपको ऐसे पूछा जाता है लिखने के लिए, तो आप DBT का एग्जांपल यहां पे कोट कर सकते हैं। और G20 के प्लेटफॉर्म पे, G20 के एजेंडा पे भी DBT का बहुत खास जिक्र रहने वाला है, बिकॉज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है G20 का, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सराहना बहुत ही जरूरी बन जाता है। चलिए, सो दोस्तों ये था हमारा आज का योजना जून 2023 का एडिशन का डिस्कशन एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। डू हिट दैट लाइक बटन एंड डू कमेंट। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलती है, आपकी इंस्पिरेशन मिलती है। सजेशन दीजिए, हम और नई चीजें अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।